हेलो दोस्तों, आइए कालजयी ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के संदेशों का अमृत पान कराते हैं। भगवत गीता केवल महाभारत कालीन युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि मानव जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन कर्तव्य, करुणा और मोह के द्वंद्व में खड़े होते हैं, तब उनके सारथी श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं, वो आज के तनावग्रस्त मूल संकट से जूझते समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता स्पष्ट करती है कि समस्या कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के प्रति आसक्ति में है। आज के कार्य दबाव, पारिवारिक दायित्वों, प्रशासन, राजनीति और शिक्षा, हर क्षेत्र में निष्काम कर्म व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ, संतुलित और तनाव मुक्त बनाता है। गीता का दार्शनिक आधार आत्म और ब्रह्म के तत्व ज्ञान पर टिका है। शरीर नाश्वर है, आत्मा नित्य और अविनाशी, जो त्रिकाल में भी नष्ट न हो, वही सत है और वही ब्रह्म। गीता सगुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म में विरोध नहीं, बल्कि एक ही परम तत्व पुरुषोत्तम के दो आयाम देखती है। यही समन्वय भारतीय दर्शन को व्यापक और जीवनोपयोगी बनाता है। गीता की केंद्रीय विशेषता ज्ञान, कर्म, भक्ति का अद्भुत समन्वय है। ये तीनों अलग अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही साधना के तीन अविभाज्य पक्ष हैं। ज्ञान विवेक देता है, कर्म समाज को गति देता है और भक्ति हृदय को करुणा व विनय से भरती है। इसी समन्वय से गीता प्रवृत्त और निवृत्त को जोड़ती है। संसार में रहते हुए कर्तव्य पालन, प्रवृत्ति और शरीर से भीतर से आसक्ति त्याग, निवृत्ति, यही वास्तविक संन्यास और कर्म योग है। गीता को की स्थित प्रज्ञ की अवधारणा आज अत्यंत प्रासंगिक है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहती है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेने वाला होता है। वही मानसिक स्थिरता और नैतिक दृढ़ता का आधार है। इतिहास में इस दर्शन ने महान व्यक्तित्वों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने गीता को जगन माता कहा और निष्काम कर्म व अहिंसा को जीवन में उतारा। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य के माध्यम से कर्म योग को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। श्री अरविंदो ने इसे जीवन योग का ग्रंथ माना। अंततः गीता पलायन नहीं, बल्कि जागरूक सहभागिता सिखाती है। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, ज्ञान से दृष्टि शुद्ध करो, भक्ति से हृदय निर्मल बनाओ। इसी त्रयी में जीवन की पूर्णता है। इसलिए गीता अतीत की धरोहर नहीं, वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य का पथ प्रदर्शक है। गीता ग्रंथ नहीं, जीवन दर्शन है।